अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अपने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। कि हम डेप्रिसिएशन को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि हमने एंट्री किस तरह बनानी है। तो हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड्स में कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है, ये देखते हैं। पहला जो मेथड है वो है राइट ऑफ मेथड। राइट ऑफ मेथड में क्या होता है, हम क्या एंट्री बनाते हैं, हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। क्योंकि एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया, हम उसको कर देते हैं डेबिट। ठीक, जितना भी अमाउंट हो। और क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो जो भी एसेट होगा, जो भी फिक्स्ड एसेट होगा, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ये बात तो हमें सीधी सादी बात समझ आ गई कि भाई एक्सपेंस बढ़ गया है, एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के तहत। और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आई है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट। ये बात समझ आ गई। तो पहला मेथड क्या है, राइट ऑफ मेथड। दूसरा मेथड क्या है दूसरा मेथड है अलाउंसेस मेथड। दूसरा मेथड क्या है, अलाउंसेस मेथड। उसमें क्या होता है, हम एंट्री कुछ यूं बनाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जितना भी अमाउंट है, और हम क्रेडिट करते हैं एक नए नाम को, जो कि क्या कहलाता है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। उसको हम क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, क्रेडिट कर देते हैं। हम अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। कोई भी हेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो हमें पता चला कि दो मेथड है, एक राइट ऑफ मेथड है और एक अलाउंसेस मेथड है। तो बात यह है कि हम क्या दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें से कोई एक मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आसान मेथड तो ये भाई, एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस बढ़ गया, हमने उसको डेबिट कर दिया, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के तहत। अलाउंसेस मेथड में क्या है, एक्सपेंस बढ़ा तो हमने उसको कर दिया डेबिट। अभी अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्या चीज है, पहले तो हम समझते हैं कि ये मेथड में से कौन सा मेथड सही है। तो इन दोनों मेथड्स में से अलाउंसेस मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के करीब है। ये मेथड बेहतर मेथड है, ये मेथड सही मेथड। इसकी लॉजिक क्या है समझते हैं। हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में गैप का जिक्र किया, तो गैप का एक और प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि क्या है, कॉस्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप फिक्स्ड एसेट और मर्चेंडाइज, फिक्स्ड एसेट और मर्चेंडाइज की वैल्यू को नहीं छेड़ सकते। किस तरह नहीं छेड़ सकते कि आपको बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू उतनी ही शो करनी है जितनी में आपने खरीदी थी, यानी कि बैलेंस शीट बनेगी तो
आपको मशीनरी या फिक्स्ड एसेट 1,00,000 ही शो करवाना है। हिस्टोरिकल प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको एसेट की वैल्यू को उतने पर ही शो करवाने हैं जितने की खरीदी गई थी। तो अगर हम इस वैल्यू को छेड़ते रहते हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को हर साल कम करते रहेंगे, तो पहले साल तो 1,00,000 होगा, पहले साल भी 1,00,000 नहीं होगा। हम बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, डेप्रिसिएशन जितना लग गया होगा, मिसाल के तौर पर 10,000, हम 90,000 शो करेंगे। फिर उससे अगले साल 80,000। तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी। तो अकाउंटिंग हमें कहता है कि आप उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं छेड़ सकते। प्रिंसिपल का क्या नाम है, कॉस्ट प्रिंसिपल। आप फिक्स्ड एसेट और मर्चेंडाइज की वैल्यू को नहीं छेड़ सकते, आपको उतने में ही बैलेंस शीट में शो करवाना है। तो फिर अकाउंटिंग ने ही हमें एक मेथड दिया जिसको कहते हैं अलाउंसेस मेथड। भाई हम फिक्स्ड एसेट को कम नहीं कर रहे, फिर क्या करें, आप एक नया नाम यूज कर लो जो कि कहलाता है अलाउंसेस मेथड, या फिर अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या करेगा, ये आपको बताता रहेगा कि इस साल इतना डेप्रिसिएशन लग गया, इस साल इतना डेप्रिसिएशन, यानी कि दरअसल इसको हम कहते हैं, इस हेड को, इसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है मेरे दोस्तों, क्रेडिट बैलेंस। यानी कि ये क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट, इसलिए इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। पहली बात। दूसरी बात, ये दरअसल अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है कॉन्ट्रा एसेट है। ये क्या करता है, ये एसेट की वैल्यू को कम कर रहा होता है। यानी कि हम जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तो बैलेंस शीट में किस तरह शो करेंगे, मशीनरी 1,00,000 साल का बैलेंस शीट है, और हम लेस करके शो करेंगे बैलेंस शीट में अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, 90,000। बात समझ आ रही। तो आपको क्या पता चला कि आपने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को 1,00,000 से शो किया और कितनी वैल्यू कम हो गई, वो एक और हेड हमने रिप्रेजेंट किया जो कि क्या कहलाता है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक सही मेथड है, किसके तहत, कॉस्ट प्रिंसिपल के तहत। इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और ये क्या कहलाता है, ये कॉन्ट्रा एसेट या फिर कॉन्ट्रा फिक्स्ड एसेट कहलाता है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अलग से ही डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे कि हमने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किस तरह करना है। आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, आपने एंट्री बनानी है ये वाली, जो कि क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।